हेलो बच्चों, का सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूं क्लास 9 का इंग्लिश का मोमेंट का चैप्टर 4, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स का मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू का सेट 1। इससे पहले मैंने इसका 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक ऑलरेडी डाल रखा है, तथा इंग्लिश का जो दूसरा बुक है बिहाइव, उसका वीडियो, हिंदी का वीडियो, साइंस का वीडियो, ये सब का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सेट 1। इसमें एक चीज और आपको याद रखना है कि हर एक सेट में आपको 25 करके क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला सेट में आज आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हु हैज रिटन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो ये ए.के. रामानुजन के द्वारा, यानी सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर आपसे पूछा जा रहा है द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज अ डैश फॉक टेल, ये किस टाइप का स्टोरी है, कहाँ का स्टोरी है? तो ये कन्नड़ का फॉक टेल है। तीसरा है व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, किस तरह का इसको स्टोरी है ये? तो ये एक फॉक टेल है जिसको जातीय कथा बोलते हैं, जो पर्टिकुलर जगहों में आपको देखने को मिलता है। नंबर 4 है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसका जो थीम है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 नंबर फुलिश पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस, कब क्या कर दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात और आपको बताना है कि ये सिर्फ जैक के लिए नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। अगर आपका बुक का नाम मोमेंट है और आपका ये स्टोरी है द किंगडम ऑफ फूल्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 में आते हैं, जहां आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, किस तरह का मैसेज इसमें देने का बात किया गया है? तो ए नंबर हो जाएगा बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम द फुलिश पीपल, जितना हो सके उतना बेवकूफ लोगों से दूरी बना करके रखो और अपने आप को बुद्धिमान बनाओ। नंबर 6 है हु वेयर द इडियट्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसमें कौन जो है वो बेवकूफ है यहाँ पर में? तो ये हो जाएगा ए और बी, किंग और उनके मिनिस्टर दोनों के दोनों लोल थे यहाँ पर में। 7 नंबर में है हु केम द किंगडम ऑफ फूल्स, कौन एक दिन आ गया इस किंगडम में? तो गुरु एंड डिजाइबल, एक गुरु और इनके शिष्य जो थे, जिनको चेला भी बोला जाता है, ये लोग यहाँ पर में पहुंच गए थे भटकते भटकते। नंबर 8 है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यहाँ हर चीज का क्या दाम था? तो यहाँ हर चीज का एक सिंगल डड्डू, यानी 1 रुपया आप मान के चलो, वैसा दाम था। नंबर 9 में है हु ब्रॉक इनटू द रिच मर्चेंट्स हाउस, कौन घुस गया रिच मर्चेंट का हाउस में? तो एक थीप जो था वो एक व्यापारी, अमीर व्यापारी के घर में घुस गया था। नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है What collapsed on the thief when he was carrying out his loot, जब वो लूट का माल लेकर के बाहर आ रहा था तो क्या टूट पड़ा? तो एक दीवार जो था वो टूट के गिर गया। नंबर 11 है What happened when the wall collapsed on the thief head, जब उसका माथे पर में वो दीवार का ईटा वगैरह गिरा तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, he died on the spot, बस वो स्पॉट डेट हो गया, भगवान को सीधा जा करके मिलन कर लिया। नंबर 12 में पूछा जा रहा है आफ्टर द थीफ्स डेथ हु वेंट द किंग्स जस्टिस, जब वो थीप मर गया था तो कौन पहुंचा गुहार लेकर के राजा का दरबार में? तो कोई नहीं, ये थीप का भाई ही था, वो पहुंच गया। नंबर 13 है हु वाज समन्ड फर्स्ट इन द किंग कोर्ट, तो सबसे पहले बुलावा किसको भेजा गया? तो मर्चेंट को भेजा गया कि आप ही आइए, क्योंकि आप ही का घर में भाई लूटने के लिए गया था। नंबर 14 है हु वाज समन्ड इन द किंग कोर्ट नेक्स्ट टू द मर्चेंट, मर्चेंट के बाद दूसरा नंबर में किसको बुलाया गया? तो ब्रिक लेयर को बुलाया गया, जो काम कर रहा था वहां पर में काम किया था। 15 है हु डिड द ब्रिक लेयर होल्ड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीक स्ट्रक्चर इन द वॉल अकॉर्डिंग टू द ब्रिक लेयर, अभी जो मिस्त्री था इसके द्वारा किसको बताया गया कि कौन जो था वो मेन रीजन था जिस वजह से दीवार कमजोर हो गया? तो ये बताया कि एक लड़की जो थी जो डांस करते हुए जा रही थी, मैं तो उसे देख रहा था। तो ये हो गया सी नंबर। इसके बाद है नंबर 16, जहां पूछा जा रहा है व्हाट डिस्ट्रैक्ट द ब्रिक लेयर व्हेन ही बिल्ड द वॉल, कौन जो है जो मिस्त्री जो था उसका ध्यान भटका रहा था जब वो दीवार बना रहा था? तो ये कौन कर रहा था? तो ये हो जाएगा 1 नंबर जिगलिंग एंकलेट ऑफ द डांसिंग गर्ल, एक लड़की नाचते हुए जा रही थी, उसके पायल के खन खन में बेचारा खो जा रहा था। नंबर 17 है व्हाट हैड द डांसिंग गर्ल गिवन टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी बनाने के लिए डांसिंग गर्ल ने, वो जो ज्वेलर था उसको क्या दिया था? तो 17 का हो जाएगा सी नंबर, गोल्ड दिया था। इसके बाद आते हैं 18 नंबर, जहां पूछा गया है हु मेड द न्यू किंग आफ्टर द प्रीवियस किंग एग्जीक्यूशन, जब पुराना किंग जो है वो चले गए, यानी भगवान को प्यारे हो गए, तो किसको अगला राजा बनाया गया? तो गुरु को ही बना दिया गया। नंबर 19 है इट वॉज डिसाइडेड टू हैंग द डिसाइपल इन द प्लेस ऑफ द मर्चेंट बिकॉज,
ठीक है, मर्चेंट के जगह में उनके शिष्य को ही क्यों लटकाया जा रहा था, इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो नंबर हो जाएगा डी, ही वॉज फैट इनफ टू द फिट द स्टेक। जो फांसी का फंदा था उसमें इनका गला जो है मस्त फिट बैठ रहा था। नंबर 20 में पूछा जा रहा है, इन हुज हाउस डिड द थीफ ब्रेक इनटू, किसका घर में जो है चोर घुस गया था? तो मर्चेंट के घर में घुस गया था। 21 है, व्हाई डिड द डिसाइपल डिसाइड टू लिव इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इस जगह में इस शिष्य को रहने में क्या मजा आ रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिकॉज ऑफ द चीप फूड, यहाँ हर चीज 1 ही रुपये में मिल रहा था। 22 नंबर में जहाँ पूछा जा रहा है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स व्हेन डिड द पीपल स्लीप, कब यहाँ पर में लोग सोते थे? तो सही आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द डे। इसके बाद 23 है, व्हाट डिड द किंग एंड मिनिस्टर डिसाइड टू डू, राजा और उसके मिनिस्टर जो है क्या सोचे? तो वो क्या सोचे? टू चेंज डे टू नाइट, और नाइट को दिन बना दो और दिन को रात बना दो। तो ये इनका प्लान था। 24 में आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द गुरु हुज बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, गुरु के अनुसार किसका बिहेवियर जो है आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये अगले पल में क्या करेगा। तो ये किसका बिहेवियर हो सकता है? तो ये हो जाएगा फुलिश पीपल का, जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो कब क्या करें ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। 25 में है, ऑन द कंडीशन डिड द गुरु एग्री टू द नेक्स्ट किंग, तो किस कंडीशन में वो अगला किंग बनने के लिए रेडी हुए? इसका आंसर देना है आपको कमेंट में। हर एक वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हम लोग का इंग्लिश का मोमेंट का चैप्टर 4 का सेट 1, जहां हम लोग किए 25 क्वेश्चन। आपको क्या करना है, तो जहां कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसको शेयर किया करें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।